जो दोबारा मंदिर की तरफ उठाएंगे उनके शीश से बनाएंगे। वो ढांचा जो उनका था ना तो तोड़ा गया ना। तो पिछली बार तो छैनी हथौड़ी खंती का उपयोग किया गया। अगली बार जब हम ढांचा को छुआ, उन लोगों ने मंदिर को भी छुआ, तो उनके शीश से दीवार खड़ी करेंगे। अब वो हिंदू नहीं रहा। सभी 80% हिंदू जागृत हिंदू हैं। अगर दोबारा छूने की कोशिश की तो अपनी शीश देने के लिए तैयार रहना। हम अपनी शीश देने को तैयार हैं। जय श्री राम। 500 सालों का हमारी 6 पुश्तों का इंतजार जो खत्म हुआ है ना, और जो शानदार इसका बना है मंदिर, मैं कोटि कोटि नमन करूंगा हमारे प्रधानमंत्री को। संविधान के दायरे में रहते हुए जो उन्होंने हिंदुओं और हिंदुओं के जागरण के लिए जो काम किया है ना, पूरा हिंदू विश्व उनको हमेशा कोटि कोटि नमन करता रहेगा। जब तक नाम रहेगा, हम जहां हैं, जिस परिस्थिति में जैसे हैं, हमारे इष्ट श्री राम को कभी भूले नहीं थे और न भूल सकते हैं आने वाले समय में। यही उम्मीद हमारे अपने कृष्ण जी और शिव जी के साथ भी है। क्या बात? 2019 से मंदिर बन रहा है, 23 में बनकर तैयार हुआ है। 4 साल 4 साल में वहां पर लाखों को रोजगार मिला है। जो यह मति भ्रष्ट लोग वो बोल रहे हैं कि रोजगार नहीं मिलता है, उन बेवकूफों को कहिए कि जाइए वहां पर। अब करने लायक काम रहेगा तो कंस्ट्रक्शन में बहुत सारा काम है। मंदिर के बाहर आप स्टॉल लगा करके बाकी चीजें बेच सकते हैं। कई लाख रोजगार इस मंदिर ने दिया है। और आप जहां पे खड़े हैं पटना में, पीछे जो आपके महावीर मंदिर है, 5 अस्पताल चलाता है यह मंदिर। दरिद्र नारायण भोज करता है। जिनको बोलते हैं कि मंदिर बनने से कहीं कोई इलाज होगा, पैर कटेगा, उन गधों को कहिए कि इस मंदिर 5 अस्पतालों को चलाता है। वहां पागल खाने में जाके इलाज करवा ले अपना पहले। वो उनको पता चल जाएगा कि मंदिर से कितना विकास होता है। लेकिन उनके घिघियां बन जाती है जब मस्जिद और चर्च की बातें आती है। उनके बारे में क्यों नहीं सवाल पूछते? मंदिर का बात क्यों आता है? आपकी नस्ल खराब है। अगर आप हिंदू पर सवाल उठाते हैं, आपकी नस्ल खराब है। अगर आप हिंदू होकर, सनातनी हिंदू होकर और हिंदू पर ही सवाल उठाते हैं, तो आपके नस्ल में कोई ना कोई गड़बड़ी जरूर है। में हमारे कई ऐसे पौराणिक मंदिर हैं जहां पे सिर्फ हिंदुओं का जाना वर्जित है। हिंदुओं का जाना है, गैर हिंदुओं का जाना वहां पूर्णतः वर्जित है। उनकी दादी माँ भी गई थी जगन्नाथपुरी, घुसने नहीं दिया गया था। आप मुझे सिंपल बताइए, आपका वंश किससे जाना जाता है? आप पिता से जाने जाते हैं। राहुल गांधी के पिताजी राजीव गांधी जी, उनके पिताजी फिरोज खान साहब। तो आपकी नस्ल तो खानों की है। आप हिंदू मंदिर में क्या कर रहे हैं? कपड़ा के ऊपर जनेऊ पहनकर अपने आप को हिंदू दिखा रहे हैं। अरे बेवकूफ, दुनिया में बाद में किसी को बनाइएगा। भारत की जनता और भारत के हिंदू बेवकूफ नहीं है। अभी राहुल गांधी जी को ये कह रहे हैं कि फिरोज हिंदू है ही नहीं वो। कहीं से ना उनकी माता जी हिंदू थी, उनकी माता क्रिश्चियन। अगर मान लेते हैं आप माँ के वंश से लेंगे तो माँ क्रिश्चियन, पिता वंश से लेंगे तो दादा पारसी। तो आप किसी एंगल से हिंदू नहीं है। तो आप कह कैसे सकते हैं? और हिंदू जहाँ पे सिर्फ हिंदू अपने इष्ट देव को पूजने जाते हैं, वहाँ पर हम गैर हिंदुओं को प्रवेश क्यों दें? हम कभी नहीं देंगे। हम वहाँ खराब नहीं करने देंगे मंदिरों को। ऐसे लोगों को हर एक मंदिर में जाना वर्जित करना चाहिए जो राम को कल्पनीय बताएं और राम के विरुद्ध 22 सीनियर वकील लेकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में हमारे अगेंस्ट लड़े और फिर राम नाम का जाप करे। पापी, आपका पाप कटने वाला नहीं है। तो राम मंदिर तो हम लोगों ने कोर्ट से जीता, साथ ही साथ जनता के पैसों से बना है। फिर भी इस पे सवाल उठती है, ऐसा क्यों है? इन पापियों को कौन समझाए? हमने बहुत अनुरोध किया, प्रतीक्षा की स्वयं दे दें। नहीं दिया तो हम संवैधानिक तौर पर लेकर आए। आप लोगों को क्या लगता है कि अगले इस साल जो है चुनाव है फिर से कांग्रेस और बीजेपी का, केंद्र सरकार की, इसमें क्या लगता है कौन जीतने वाली है? पूछने की बात है क्या? आप अपना हृदय पे हाथ रखिए, बताइए, आप बताइए कौन जीतेगा? मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद हो सके बीजेपी ही जीतेगी। शायद नहीं, श्योरिटी है हमारे, ये गारंटी। कांग्रेस जीतेगा भैया। इधर आके कैमरा में बोलिए। कांग्रेस जीतेगा। कांग्रेस कैसे जीतेगा? मोदी जी मंदिर बनवा रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पे सब खुश है ना। बिहार के कर मुख्यमंत्री दिया नहीं, मुख्यमंत्री नहीं, अभी स्टेट का, यहाँ का, केंद्र का भी है। केंद्र में तो जीतेंगे मोदी। मोदी जीतेंगे। आप बिहार से जीतेंगे तेजस्वी यादव। यादव काहे जीतेंगे? यादव अभी एक मनीष कश्यप है, वो तो बोले, ललकारे हैं तेजस्वी यादव को कि आपको हम जीतने नहीं देंगे। कैसे ना जीतने देंगे? जनता
जरूर बनाएंगे उनको, तेजस्वी यादव को। चलिए ठीक है, ये तो बात का मैटर है, केंद्र का बात हो रहा है, तो केंद्र में मोदी जीतेंगे। हाँ, मोदी जीतेंगे। तो यहाँ पे जनता आप देख सकते हैं कि सबका कहना है कि मोदी जी ही जीतेंगे इस साल भी। लेकिन साथियों, फिर भी अभी कांग्रेस जो है अपना पैदल जो है रथ यात्रा स्टार्ट की है और उनको जगह जगह पे रोका जा रहा है। दूल्हे की बारात कभी सफल नहीं होती, उनके सर सेहरा नहीं सजता। तो बिना दूल्हे का जो बारात निकला है INDIA गठबंधन का, अच्छा। क्योंकि इंडिया के नाम पे तो ये कलंक है, इंडिया नहीं INDIA बोला जाए, तो इनका जो बिना दूल्हे का बारात निकला है वो कभी मंडप तक नहीं पहुंचेगा। अच्छा। सर पे सेहरा सजेगा हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का ही, और पुनः बीजेपी भारी बहुमत से वापस आएगी। और आगे के लिए हम उम्मीद करते हैं जनसंख्या नियंत्रण NRC अच्छे तरीके से लागू हो, जनसंख्या नियंत्रण लागू हो, और काशी मथुरा की जो चीज़ें हैं, क्योंकि कोर्ट से अगर हम नहीं जीत पाए तो सरकार जल्दी से जल्दी संविधान में ऐसा प्रावधान लाए कि हम अपने मंदिर को वापस पा सकें। सिंपली अब यही ख्वाहिश है। मथुरा और काशी का जो विस्तृत ज्ञानवापी है, वो हम पूरी कॉरिडोर चाहते हैं। हम आधे से खुश नहीं हैं मोदी जी, आप समझ लीजिए, सुन लीजिए। अच्छा। हम आधे से खुश नहीं हैं, खुश हैं, परंतु हमें पूरा चाहिए जो हमारा हक है। इसके अलावा कई लाख मंदिर तोड़े गए, हम उनकी बात नहीं करते, वरना अगर वो उनकी बात करने लगे तो इनकी एक मस्जिद नहीं बचेगी। अच्छा। लेकिन हमारे जो 3 मुख्य स्थान हैं उसका पूर्णाधिकार हम चाहते हैं। आपने अभी बात किया कि अगर हम सारे मंदिर की बात करने लगे तो उनकी एक भी मस्जिद नहीं बचेगी। लगभग तो उनकी मंदिर जो मस्जिदें जो भी हैं, सब मंदिर के मलबे से मंदिर को तोड़कर बनाई गई हैं। सब लगभग। अब 21वीं, अब 18वीं या 19वीं सदी का नहीं, 19वीं 20वीं सदी में बने, 19वीं 20वीं सदी में बने ढांचों की मैं बात नहीं कर रहा। मैं पूर्व बने ढांचों के, जो उनके पुराने कई मस्जिद, जैसे पत्थर की मस्जिद है, ऐसे हमारे शहर में कई हैं, तो उनकी अगर ठीक से जांच हो, क्योंकि उनका वास्तविक यहाँ से कोई लेना देना रहा ही नहीं है। पौराणिक चीजें उनकी हो कैसे सकती हैं? आप मुझे ये बताइए। कोई पौराणिक साक्ष्य नहीं है कि उनकी उत्पत्ति यहाँ हुई। यहाँ पर उन्होंने इन्वेड किया, किसी न किसी का जमीनी हथियाया ना, हमारे बाप दादा, हमारे 5-7 पुश्त पहले का किसी न किसी का तो कब्जा ही किया है। हम पुनः चाहते हैं, वो जमीन तो हमारी ही थी, आपने कब्जा किया, आपकी सरकार थी उस समय, हमारे करीब 1.5 लाख लोगों को काट कर आपने मंदिर तोड़ा था। राम मंदिर करीब 1,75,000 हिंदू को काट कर बनाया था ना आपने। ऐसे ही हर जगह आपने काट के बनाया है। जैसे जैसे पुनः साक्ष्य मिलेंगे वैसे वैसे वापस करना होगा। अयोध्या में कुछ मुसलमानों का इंटरव्यू लिया गया कि अयोध्या मंदिर से आप खुश है कि नहीं है। उनका कहना ये है कि अभी आपका राज्य है तो आपने बना लिया तोड़कर, जब हमारी राज्य आएगी उनके जो दोबारा मंदिर की तरफ उठाएंगे उनके शीश से बनाएंगे। वो ढांचा जो उनका था ना तो तोड़ा गया ना, तो पिछली बार तो छैनी, हथौड़ी या खंती का उपयोग किया गया। अगली बार जब हम ढांचा को छुआ, उन लोगों ने मंदिर को भी छुआ, तो उनके शीश से दीवार खड़ी करेंगे। अब वो हिंदू नहीं रहा। सभी 80% हिंदू जागृत हिंदू हैं। अगर दोबारा छूने की कोशिश की तो अपनी शीश देने के लिए तैयार रहना, हम अपनी शीश देने को तैयार हैं। जय श्री राम। आपकी बात सारी सही है। कल के दिन मैंने इंटरव्यू लिया बहुत सारे हिंदू का। हमारे हिंदू भाई में ही ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि मंदिर से क्या होगा, नौकरी मिलेगा, पेट चलेगा। अभी मैंने बताया ना, महावीर मंदिर साक्ष्य है। उन गधों को दिखाइए ये मंदिर। 5 हॉस्पिटल के नीचे खड़ा होके ये बात बोलते हैं। वो पापियों को हिंदू रहने का कोई अधिकार नहीं है। जल्दी से जल्दी धर्म बदलें, आपको इस्लाम कटवा लें। अच्छा, कोई दिक्कत है? चौराहे पे हम चाकू लेके बैठेंगे। हाँ, हम जय श्री राम बोल के काटेंगे, वो कुछ और बोल के काटते, हम जय श्री राम बोल के काटेंगे। लेकिन जिन पापियों को मंदिर से प्रॉब्लम है, वो पापी मंदिर में एक चवन्नी का दान नहीं करते। वो घर में अपने पितृ जो उनके घर में मरते हैं उनका पूजा कराना बंद करे। कोई पंडित उनके घर जाके गेट नहीं खटखटाता कि मैं आपके यहाँ पूजा कराना चाहता हूँ। आप स्वयं बुलाते हैं ना, तो आप पूजा कराना बंद करें पापियों। अगर मंदिर पर सवाल उठाते हैं तो मंदिर पे सवाल उठाने वाले कभी भी हिंदू हो ही नहीं सकते। अच्छा। वो कभी सनातनी हो ही नहीं सकते। वो किसी न किसी तरफ से नस्ल खराब लोग हैं। अच्छा, एकदम ये सच बात है। वरना आप अपने पिता पे सवाल उठा सकते हैं क्या? नहीं। हमारे पिता तुल्य हैं श्री राम, हमारे पूर्वज रहे हैं, हमारे पिता तुल्य हैं। अपने पिता पे सवाल उठाना मतलब अपने वंश पे सवाल उठाना है। तो आप वंश पे सवाल उठा रहे हैं तो आप किसी न किसी खराब वंश के हैं फिर। तो सिंपल, और जो रोजगार और इस सब की बातें करते हैं, आप महावीर मंदिर 5 हॉस्पिटल चलाता है जिसमें कितने सारे डॉक्टर्स, नर्सेस,
आपका पैरामेडिकल स्टाफ, मेडिसिन बेचने वाले, टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, आप जाके तो देखिए कितने लोगों को मंदिर ने जॉब दे रखा है। 5 बड़ा बड़ा महावीर कैंसर संस्थान, बिहार का सबसे बड़ा कैंसर संस्थान महावीर मंदिर चलाती है। क्या कोई एक भी मस्जिद ने ऐसा किया है? वो 90% मस्जिद किस चीज की फंडिंग करते हैं? बाकी की 10% की अच्छे से सर्वे तो पहले हो जाए। सर्वे नहीं हुआ है अभी तक। कहाँ सर्वे हुआ है? जैसे देखिए, कांग्रेस ने जो बंटाधार किया है हिंदुओं का, हमारे सारे मंदिरों को अपने अधीन लेकर सारी मस्जिदों को मनमाने तरीके से छोड़ा है। इसीलिए भारत में इतने आतंकवादी पैदा लेते हैं, और केरला ऐसा लोग कहते हैं ना कि पढ़ा लिखा स्टेट है, वहां से सबसे ज्यादा आतंकवादी ऐसे ज्वाइन करते हैं। काहे का पढ़ा लिखा हो? ओसामा बिन लादेन भी इंजीनियर था। तो पढ़े लिखे होने से या बाकी चीज होने से जरूरी नहीं है आपका दिमाग सही वे में जाए। जय जय श्री राम। आपका दिमाग सही वर्क में काम करे ऐसा जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। पढ़े लिखे बहुत लोग भी ऐसे धंधे करते हैं जिसमें कई लोगों को एक समुदाय विशेष का मैं वो शब्द नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि हमारे लिए वो सर्वोच्च नहीं है। दूसरा, जल्दी से जल्दी नमाज भी बैन होनी चाहिए, नहीं तो नमाज, सारे न्यूज चैनल पे नमाज का हिंदी रूपांतरण बताएं, अगले दिन हिंदू खुद उखाड़ फेंकेंगे। मुस्लिम भाई सुन रहे होंगे तो बुरा उनसे फर्क, उनके बुरा मानने से मुझे पर उन्होंने उतने साल कब्जा करके रखा, अभी हमारा मंदिर को कब्जा करके रखे हैं, बुरा तो हमें भी लगता है। हमारे बुरा लगने का क्या? एक और चीज, कन्हैया लाल वाली हरकत अगर आप दोबारा करेंगे तो कन्हैया लाल से बुरा परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा, जो भी रहेंगे। और एक के चक्कर में कई जाएंगे, ये एकदम क्लियर बता रहा हूँ आपको। अगर अब वो दोबारा ऐसी हरकत करने की कोशिश करेंगे तो हिंदू उनको कई गुना अच्छे से रिटेलिएट करेगा। ये पटना में रहते हुए खड़ा होकर मैं बोल रहा हूँ। आपको डर नहीं लगता? क्यों डरना? प्रभु की ईष्ट की कृपा से जीवित है। जब भगवान को बुलाना होगा बुला लेंगे, वो आज हो, कल हो, 1 घंटे बाद हो। ईष्ट ने हमें भेजा है, जिस स्वरूप बुलाए हैं जिस स्वरूप बुला लेंगे, क्या दिक्कत है हमें? लेकिन ये बात है, अगर हम मिलन, एक आदमी मर सकता है, साथ में उसके विचार को थोड़ी मार सकते हैं। उस विचार के तो कई और पैदा लेंगे, फिर कितनों को मारेंगे आप? विचार कभी नहीं मरता। आपके साथ आपका विचार भी चला जाएगा। मेरे विचार प्रसारित होते हैं। अब इंटरनेट की दुनिया है, आपके विचार कभी नहीं मरते। आपका शरीर, नश्वर शरीर मर सकता है, विचार नहीं मर सकते। पुष्पेंद्र कुल श्रेष्ठ हैं, संबित पात्रा हैं, वो मर भी जाएंगे। जो उन्होंने क्लिपिंग दी है और हिंदुत्व की जो वर्णन की है, वो कभी खत्म हो सकता है क्या? उससे जो प्रेरणा लेने वाले होंगे, आने वाले कई नस्लों पुष्ट में प्रेरणा लेते रहेंगे, वो कभी खत्म नहीं हो सकता। संदीप दीक्षित की प्रेरणा आज भी हम लेते हैं। संदीप दीक्षित की कही हुई वाणियों की प्रेरणा आज भी हम लेते हैं। हम, वो नहीं रहे हमारे बीच, उनका नाम है कि नहीं है? है। तो आपकी जो विचार है, आपकी जो प्रेरणा है, वो कभी व्यर्थ नहीं जाती, आपका शरीर रहे अथवा ना रहे। और एक हिंदू को मारेंगे, यहाँ 100 हिंदू खड़े हैं, और 100 को मारेंगे तो लाख हिंदू खड़े हैं। और मरने के लिए नहीं खड़े हैं, आपको उतनी ही तेजी से मारने के लिए भी खड़े हैं। आप बिहार में कहाँ तक देखते हैं? बिहार में क्या देखते हैं मोदी जी के लिए? बिहार में बड़ी जल्दी परिसीमन, 1 हफ्ता सरकार ये रहे कि ना रहे कोई ठीक नहीं है। आप मीडिया से है, हमसे ज्यादा खबर आपको होगी। ये सरकार 25-26 तक टिक जाए तो अच्छी बात है, आगे टर्म पूरा कर पाएगी। नहीं तो फिर बिहार में हो सकता है भाजपा के साथ पुनः पश्चाताप करने आ जाए नीतीश कुमार। अच्छा, संभव है। तो यहाँ पे इतने सारे लोग खड़े हैं, क्या आप लोग राम मंदिर से खुश हैं? राम मंदिर से खुश हैं? राम मंदिर से खुश हैं? सभी खुश हैं। क्या बात है, क्या बात। हिंदू आदमी खुश है। मुसलमान लोग के काटेंगे कि मुसलमान लोग का काटेंगे? ऐसे नहीं बोलिए, लोग आपको सुन रहा है। सुनने वाले को सुने दीजिए। पलटवार करने के लिए बात कहिए। हाँ, हम लोग हिंदू आदमी हैं। राम मंदिर बना सही है वह, सही है। हम लोग भगवान के मानते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे अंकल जी हैं, आप राम मंदिर से खुश हैं अंकल जी? हाँ भाई, वाह। ठीक है, नमस्कार। सब खुश है राम मंदिर से। राम मंदिर से खुश है आप? आंटी खुश है? हाँ, सब खुश है। बहुत हुआ कर्तव्य की राम जी आ गए बउआ। राम जी आ गए। और उसके बाद अब अयोध्या में जाके लोग पूजा करे, अथी करे, राम लला आ गए तो और क्या चाहिए बउआ? अच्छा, और तो हमने यही चाहे था कि राम लला के कम। राम मंदिर से खुश है भैया? जी भैया। जी भैया। क्या आज भावुक पल है हमारे देश में, बहुत बेसब्री से जिसका इंतजार था, आज वो मिला। भारत को, संपूर्ण भारत को मिला।
सत्य है, राम से बढ़ के कुछ है ये नहीं बउआ। राम से बढ़ के कुछ नहीं है। कुछ नहीं है दुनिया में। अच्छा। जो नहीं सोच रहा है ना, उससे उतना गद्दार कोई मनुष्य नहीं है। बहुत आदमी अभी कल के दिन हमको मिला था, बोल रहा था कि मंदिर से क्या होगा, खर्ची चलेगा। मंदिर से क्या होगा? ये मंदिर क्या बन रहा है, लोग पूजा कर रहा है, पाप कट रहा है, दुनिया भर के अथी हो रहा है, संसार बन रहा है। और क्या होगा? एक बार जोर से बोल दीजिए, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। राम मंदिर हमारे देश में जो निर्माण हुआ अयोध्या जी में, हमारे देश के लिए भावुक पल है। और यहाँ पर बहुत दिन से लड़ाई लड़ रहे थे।